नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहडमिणिमो सुदकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। परम मांगलिक ग्रंथ श्री समय सारसी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी हैं। प्रथम अधिकार की अंतिम गाथा है, जिसमें आचार्य देव उपसंहार से ये दिखा रहे हैं आत्मा का अनुभव किस प्रकार का होता है। रुकूं कि चलने दो? रुकूं? चल आ रही आवाज? पेज नंबर 97 है। दर्शन ज्ञान चारित्र से परिणत इस आत्मा का अनुभव कैसा होता है, ये बताते हुए कहा था, यह मैं आत्मा चिन्मात्र हूँ, शुद्ध हूँ, एक हूँ, दर्शन ज्ञानमय स्वरूपी हूँ, सदा अरूपी हूँ और इस लोक में कुछ भी मेरा अणु मात्र भी नहीं है। इस बात को दिखाते हुए दूसरी पंक्ति का अर्थ चल रहा था। इस प्रकार प्रतापवंत वर्तते हुए ऐसे मुझे, यद्यपि मुझसे बाह्य अनेक प्रकार की स्वरूप संपदा के द्वारा समस्त परद्रव्य स्फुरायमान है, तथापि कोई भी परद्रव्य परमाणु मात्र भी मुझ रूप भासते नहीं कि जो मुझे भावक रूप तथा ज्ञेय रूप से मेरे साथ एक होकर पुनः मोह उत्पन्न करें, क्योंकि निज रस से ही मोह को मूल से उखाड़कर पुनः अंकुरित न हो, इस प्रकार नाश करके महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ है। समझ में आया? कितनी देर है? कितनी देर है? कितनी देर है? चलो अपन ध्यान करते हैं। बैठो सीधे। ओ चैतन्यो अहम् चैतन्यो अहम् ज्ञानो अहम् सूक्ष्म स्वभावो अहम् सूक्ष्म उपयोग स्वरूपो अहम्
अमूर्त स्वरूपो अहम् शब्द रहितो अहम् शब्द रहितो अहम् वेदना रहितो अहम् पीड़ा रहितो अहम् शरीर रहितो अहम् देह रहितो अहम् अत्यंत शांत स्वरूपो अहम् शांत स्वभावो अहम् शांत स्वभावो अहम् देह रहितो अहम् रोग रहितो अहम् एको अहम् जीवतत्त्वभिन्नो अहम् जीव तत्व से भिन्न अपना शुद्ध आत्मा, इसे जानिए। मैं जीव तत्व से भी निराला ऐसा परम शुद्ध ज्ञायक भाव हूँ। भेदों से भिन्न शांत स्वभावी हूँ, शुद्ध हूँ, एक हूँ, परमार्थ हूँ, सत्य हूँ, सत्य स्वरूपी हूँ, अत्यंत शांत स्वभावी हूँ। समस्त प्रपंचों से रहित हूँ। विश्व का कोई भी प्रपंच, कोई भी कोलाहल, कुछ भी विसंवाद मुझ ज्ञायक स्वरूप में नहीं है। मैं एक ध्रुव शुद्ध चैतन्य स्वभावी, नव तत्वों से भिन्न अखंड ज्ञायक स्वभावी, चैतन्यमान जीव वस्तु हूँ, निर्भेद स्वरूप हूँ। अपने आप को जानिए। सारा परिश्रम, सारा पुरुषार्थ इस एक निज जीव को जानने के लिए कीजिए। मैं जीव हूँ, मात्र व्यवहार से नहीं, परमार्थ से। मेरा स्वरूप एक रूप है, इसे जानिए। विभक्त स्वरूपो अहम्
एकत्व स्वरूपो अहम् उपयोग स्वभावो अहम् राग द्वेष रहितो अहम् राग द्वेष रहितो अहम् निर्मोह स्वभावो अहम् विभाव रहितो अहम् शुद्ध स्वभावो अहम् अपनी ही आत्मा का संचेतन अपने ही उपयोग से स्वयं को होता है। इस उपयोग में अपने ही निजी शुद्ध स्वभाव को बसाइए। अपना स्वयं का शुद्ध स्वभाव यानी अपनी ही चीज, अपनी ही वस्तु अपने ही उपयोग में बने, यही स्वानुभव है, अपना शुद्ध परिचय है। विसर्जन। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुडमिणिमो सुदकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। बहुत सारा कोलाहल भी हो लेकिन उपयोग शांति में चला जाए तो शांतता की अनुभव होता है। भगवान को भी पूरी अशांति यानी कोलाहल जो है ना, सब वैसा का वैसा जानने में आता है। जैसा है वैसा का वैसे ही बिल्कुल, और उससे ज्यादा भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि डिक्टो जानने में आता है ना, अपने को तो फिर भी दूर रहता है उनके लिए इतना दूर नहीं है। ध्वनि जितनी बज रही है पूरे लोक में, तो भगवान को कितनी दूर सुनाई देती है। 7 राजू नीचे बैंड बाजे बज रहे हैं तो भगवान को कहाँ सुनाई देते हैं? 7 राजू नीचे, मतलब वो उर्दू लोक में ना अग्रभाग पे, तो उनको कहाँ सुनाई देते हैं? यहाँ पर कि वहीं पर? कैसे? बहुत हल्के हल्के सी आवाज आती होगी। यानी वो कहा ना, गेय भावों से भिन्नता, गेय जैसा है, जिस रूप से परिणमित है, जो उसका रूप रंग स्वभाव स्पर्श वगैरह है, वैसा का वैसा ज्ञान में परिणमित होता है। परंतु धन्य है गेय ज्ञान भाव की भिन्नता को, कि जिसके कारण से
निज ज्ञान में वैसी की वैसी ध्वनि आती हुई, बजती हुई, शोर करती हुई भी उनको रंच मात्र भी आकुलित नहीं करती। सकल गेय ज्ञायक तदपि, इस गेय को जानते हुए भी वे परेशान हैरान नहीं होते हैं, आनंद रस में लीन रहते हैं। कहीं दूसरी जगह नहीं रहते, वो रहते तो अपने ज्ञान में है, वो परिणमन भी सब एक साथ चलता है, परंतु भिन्नता का बोध है कि यह निज रस नहीं है। उसमें से ज्ञान रस जो है उसका रसास्वादन, उसका परिचय, उसका अनुभव, संचेतन वो यथार्थ रूप में बनता है। ऐसे ही भगवान से पूछा कि आप आत्मानुभवन करते हैं तो अंत में हमें बताइए किस प्रकार का आत्मानुभवन होता है, उसका अनुभव का आनंद कैसा है, या अनुभव का स्वरूप कैसा है। तो उसको डिस्क्राइब करते हुए कहा था, मैं ये अनुभवता हूँ आत्मानुभवन में या अपने आप के लिए, मैं एक हूँ, मैं हूँ, एक हूँ, शुद्ध हूँ और दर्शन ज्ञानमयी हूँ। दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग मेरा स्वभाव है और अरूपी पन्ने को प्राप्त हूँ। स्पर्श रस गंध वर्ण ये मुझ में रंच मात्र भी स्थान प्राप्त नहीं करते हैं। शब्द रूप भी मैं नहीं हूँ, ध्वनि आवाज ये सब मेरे स्वरूप में शामिल नहीं है। और इस पूरे विश्व में मेरा क्या है, इस पूरे विश्व में नव्यथि मध्य किंचिवी, कुछ भी मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी। अपन धेला भी हमारा नहीं है, धेला तो बहुत बड़ा हो जाता है, धेला ना एक पत्थर का टुकड़ा, ऐसे धेला भी हमारा नहीं है, तृण भी हमारा नहीं है। आचार्य भगवान कह रहे हैं परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। अब बोले इसे छोटा करो क्या वो कह रहे थे कि हमको 5 गांव दे दो तो भी हमें कल चल जाएगा। वैदिक महाभारत में 5 गांव दे दो, तो उसने कहा 5 गांव छोड़ो, सुई बराबर भी हम नहीं देंगे। ये कह रहे हैं सुई बराबर भी नहीं दोगे, वो कह रहे हैं सुई बराबर क्या, परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है वो सुई तक ही पहुंच पाया। और आचार्य महाराज उससे भी सूक्ष्म पहुंच गए कि परमाणु मात्र भी जगह, परमाणु मात्र भी द्रव्य, परमाणु मात्र भी काल, परमाणु मात्र भी पर का भाव, वह हमारा कुछ भी नहीं है। अकेला परमाणु ही नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से विचार करो तो कुछ भी परद्रव्य संबंधी चीज हमारी नहीं है। मिठास अपनी कितनी है, मिठास कितनी है, आप एक दूसरे के लिए कहते हो यू आर वेरी स्वीट, आप बहुत स्वीट हैं। बच्चा कैसा आपका, स्वीट है, ठीक है भाषा है बोलने की, लेकिन कितना स्वीट बन जाएगा। हाँ, आप बहुत कठोर हो भाई साहब, आप बहुत कठोर हो, ठीक नहीं है, कठोर नहीं होना। और ये भैया आगे बैठे ये बहुत कोमल है, तो कठोर और कोमल हो कि नहीं, ये आवाज अजीब सी है सर। कठोर और कोमल हो कि नहीं हो, समझने के लिए करो तो ठीक है, लेकिन आप सोचो कि मेरी आत्मा कठोर है, मेरी आत्मा कोमल है। कठोरता भी पुद्गल का गुण है और कोमलता भी पुद्गल का ही गुण है, लेकिन पुद्गलों के बिना इसने जीव ने देखा नहीं। तो पुद्गलों के गुण धर्म को के माध्यम से क्या बताते हैं, आत्म तत्व बताते हैं। मृदु है आत्मा, रुजु है आत्मा, कोमल है आत्मा, कठोर है आत्मा, ऐसे ही कहते ना। ये तो क्या उपमा दी जाती है, वास्तव में आत्मा तो जो है सो ये कठोर कोमल ये तो पुद्गल के गुण है। आत्मा कब से कड़क हो गई, कठोर हो गई, गर्म हो गई, उष्ण हो गई। आज आप बहुत उबल रहे थे, बहुत उबले आप, ऐसा उबलना नहीं चाहिए आप। आग बबूला हो रहे थे, आग बबूला है ना, मैं आग हूं ना मैं बबूला हूं, लेकिन आग बबूला हो रहे थे। यानी जितने ये शब्द हैं बेसिकली परिचय के लिए हैं, क्योंकि हमको पुद्गलों का परिचय है तो पुद्गलों के माध्यम से समझाया था, परंतु जीव ने अपने आप को ही वैसा मान लिया। तो ये कह रहे हैं कि पुद्गल तो तुम हो ही नहीं, पुद्गल तुम्हारा है नहीं, और तत्संबंधी जो गुण धर्म हैं वे भी आत्मा के नहीं होते। इसलिए कहा इस अकेला द्रव्य नहीं, जो भाव भी हैं वे भाव भी, और उन भाव संबंधी जो पर्याय हैं, अवस्थाएं हैं वे भी, और परमाणु आदि के क्षेत्र या लोकाकाश का, आलोक का क्षेत्र, ये भी तुम्हारा नहीं है।
ये चीज बताते हुए आचार्य देव ने कहा मेरा कुछ भी विश्व में नहीं है। इसी बात को यहाँ पर दिखा रहे थे कि जितने द्रव्य हैं संसार में वे हैं, उनका सद्भाव है, वे असत नहीं है। जो जो दृश्यमान चीजें दिखाई दे रही है वे झूठी नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है, उनके सत्व हैं, उनमें उत्पाद वे ध्रुव हैं, वे सब हैं, परंतु वे मेरे लिए नहीं हैं, वे मेरे से संबंध रखने वाले नहीं हैं। यदि मैं उनसे संबंध बनाने जाऊं तो मुझे क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? संबंध बनाने गए एक दुकान से, मकान से, घर स्त्री पुत्र से, तो क्या मिलेगा? घर से संबंध बनाएंगे तो घर वाले, स्त्री से संबंध बनाया तो पति वाले, पति, क्या क्या बन जाएंगे? नाम आप रख लेना, कॉमन उसमें ये निकलेगा, सब में आकुलता, क्षोभ, अज्ञान निकल के आएगा। क्योंकि जो अपना नहीं है उसको अपना बनाने पर, मानने पर, जो पहले कहा था, उन्मत्त के समान चेष्टाएं होती है। इसके समान? उन्मत्त के समान। कपड़ा पहना, वो प्रवचन अपन ने सुना ना, उसके बाद कपड़े पहने, कपड़े पहनने के बाद में अपनी चेष्टा उन्मत्त वाली रही कि बिना उन्मत्त की हुई, ये विचारना। कपड़े वस्त्र आदि पहनना आवश्यक है, पहनेंगे, पहनने के बाद उन्मत्त रहे कि ठीक रहे? मिथिलेश भैया, उन्मत्त रहे कि ठीक रहे? उन्मत्त यानी पागल, बावला, दीवाना, कैसे रहे? नहीं, हम तो वैसे सीधी सीधी चाल चल रहे थे, कोई टेढ़े मेढ़े होके नहीं आए, वैसे नहीं जो इन्होंने कहा था, ये मेरा है, मैं इसका हूं, मेरे इस पे ये अच्छा लगता है, ये रंग अच्छा है, ये रंग खराब है, ये नया है, ये पुराना है। इस प्रकार के नाना प्रकार के संकल्प विकल्प चित्त में पैदा होकर के उलझे कि नहीं उलझे? यदि उलझे हैं तो ये कहते हैं उन्मत्त चेष्टा है। और यहाँ पर आगे कोई भी परद्रव्य, पेज नंबर 97 है, उस पे कहा था, यह जब मुझे निज आत्मानुभवन हो रहा है तब मेरी कोई उन्मत्त चेष्टा नहीं है, कोई उन्मत्त भाव नहीं है, समीचीन सम्यक भाव है। क्या समीचीन भाव है? कोई भी परद्रव्य, परमाणु मात्र भी मुझे मुझ रूप भासते नहीं है। और ऐसे नहीं भासते हैं कि जो मुझे भावक रूप से और गेय रूप से मेरे साथ एक होकर पुनः मोह उत्पन्न करें। भावक रूप से यानी जो मैं मोही हूं, रागी हूं, द्वेषी हूं, इस प्रकार का अनुभव पैदा होता है, उसका नाम है भावक भाव, बराबर। और ज्ञायक, गेय भाव से जो भाव आए थे उसका अर्थ है जो परद्रव्य जाना, ठंडा गरम हल्का भारी वगैरह जाना, जानते समय जो ज्ञान में भाव है, उस ज्ञान में अपने आप को ही मीठा, खट्टा, कड़वा, कसाला कर लिया, या ज्ञान में आते हुए मात्र मीठे, खट्टे, कड़वे आदि का ज्ञान था। क्यों? क्योंकि उसके साथ तादात्म्य बनाया, भेद नहीं किया। किस बात का भेद? ज्ञान गेय रूप नहीं होता, परिणमता हुआ स्वयं का ज्ञान, अमूर्तिक ज्ञान कभी भी गेय रूप नहीं होता। इस प्रकार का भेद नहीं चल रहा था, लेकिन मैंने अब ये सारे संसार के पदार्थों से और उनके स्वभावों से क्या किया? भेद किया। मिठास से ऐसा भेद किया। कैसा भेद? 2 प्रकार का मिठास से अपने को भेद ज्ञान करना है। बोलो बोलो महेश जी, 2 प्रकार से मिठास का अपने आप से, ये भावक और गेय रूप, आप भेद बताओ, कैसा भेद चलेगा? किस भेद रूप जीव को अपने आत्मा का अनुभव होता है? भावक रूप से, गेय रूप से कैसे भेद रूप भाव होता है? 36 और 37 नंबर की गाथा के आधार से, 36 और 37 नंबर के आधार से इतना क्लू दे रहे हैं आपको। हाँ, तो आप तो मिठास से बताओ, मिठास से भावक रूप और मिठास से गेय रूप भेद करना है, करो। नहीं, बोलो।
तो वो मीठा है कि नहीं ज्ञान का? ज्ञान मीठा नहीं हुआ, लेकिन जो मिठास आ रही है ज्ञान में, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ? ज्ञेय रूप। भावक रूप और करो, भावक रूप और करो। भावक रूप कैसे करेंगे? हाँ, मुझे मिठाई पसंद नहीं है, पसंद है, आपका इंटरेस्ट है ना, पूछ रहे हो। भेद करना है, भेद, एकत्व नहीं करना है। आपका वाक्य बराबर है लेकिन वो उल्टा जा रहा है। मिठास अच्छी लगती है, यह मुझसे भिन्न है। मिठास बुरी लगती है, यह मुझसे भिन्न है। मिठास में सुख है, यह मुझसे भिन्न है। मिठास से रति है, यह मुझसे भिन्न है। मिठास में अरति है, यह मुझसे भिन्न है। बहुत सारा मीठा खा लिया, मिठास से भय है, यह मुझसे भिन्न है। मिठास से डायबिटीज के मरीज को जुगुप्सा है, वह जुगुप्सा मुझसे भिन्न है। मिठास खा करके वेद कामुक परिणाम उत्पन्न हुए, वह परिणाम मुझसे भिन्न है। मिठास से कर्म का आश्रय होता है, वे कर्म मुझसे भिन्न है। मिठास रूप शरीर होता है, जिसका गन्ना वगैरह है, वह मिठास रूप शरीर मुझसे भिन्न है। शरीर में मीठा रस है, वह मीठा रस मुझसे भिन्न है। मिठास नहीं मिली तो क्रोध आया, वह क्रोध मुझसे भिन्न है। मिठास में रोज मीठा खाता हूं, ऐसा जो मान भाव है वो मुझसे भिन्न है। थाली में मिठास नहीं मिली तो मायाचार करी दूसरी की थाली में कह करके, वह मायाचार मुझसे भिन्न है। मीठी वस्तु देख देख करके लालच लोभ पैदा होगा, वो मिठा का लोभ मुझसे भिन्न है। ठीक है। और मिठाई उपादेय है, वह उपादेयता मुझसे भिन्न है। मिठाई का मैं भोगता हूं, वह भाव मुझसे भिन्न है। मिठाई मैंने बनाई है, अच्छी अच्छी मिठाई बनाई है, उस मिठाई के कर्तृत्व से मैं भिन्न हूं। मिठाई मेरी है, मिठाई का मैं स्वामी हूं, ऐसा मिठास का ममत्व से मैं भिन्न हूं। मैं और मीठे एक ही है, मेरा नाम मीठी है, ऐसे मीठे पने से मैं भिन्न हूं। ये क्या है? मावा। भावक भाव से। मैंने क्या हो गया आप लोगों को? ये मिठास से भावक भाव रूप भेद ज्ञान। और कुछ कहना है? मिठास से वो कहा ना एकत्र, मिठास में नहीं हूं, मीठा में नहीं हूं, मीठी में नहीं हूं, वो एकत्व भाव रूप से मैं नहीं हूं, मैं हूं। ये क्या है? ये मिठास संबंधी भेद ज्ञान। क्या संजय भैया? ठीक है। भेद ज्ञान कौन सा? भावक भाव संबंधी। ज्ञायक भाव संबंध में तो एक रूप से लगा है। जो मिठास को मैंने जाना है, जो मिठास मेरे ज्ञान में जानी जा रही है, जो बहुत मधुर रस आ रहा है, वह सारा मधुर रस मेरा नहीं है, उस मधुर रस से मैं भिन्न हूं। जो शक्कर का मधुर रस है वो तो मुझसे साक्षात भिन्न है ही, उसको तो कोई भी कह देगा ये अलग है और आप अलग हो। परंतु जो मुझ ज्ञान में, परिणमते हुए ज्ञान में, काम करते हुए ज्ञान में मिठास चल रही है, जानी जा रही है, उस चलती हुई मिठास से भी मैं अत्यंत भिन्न हूं। तो फिर तुम हो क्या? कौन हो भाई? मैं चेतन आत्मा हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, ध्रुव स्वरूप हूं। इस प्रकार से एक एक पदार्थ के साथ में विश्व में अनंत गेय हैं। मैंने सारे पदार्थों को एक साथ एक रूप में जान लिया कि वे सब मुझसे अत्यंत भिन्न हैं। इसलिए उनके कुछ भी गुण, धर्म, पर्याय, अवस्थाएं, उनके साथ में भावक रूप मोह और गेय रूप मोह मुझे पैदा नहीं होता, क्योंकि मैंने सत्य जान लिया है, निज आत्मा का साक्षात अनुभव किया है। इस अनुभव के बल पर सारे पदार्थ भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं।
जब अनुभव नहीं पैदा हुआ तो आगम के आधार से पहले अपन भेद जानना चालू करते हैं, जान करके विवेक का प्रयोग करके अनुमान युक्ति का प्रयोग किया जाता है जिससे वे भिन्न दिखते हैं, और फिर अपने उपयोग में विचार करते हुए इस प्रकार का अनुभव करने का प्रयास करते हैं तो उस अनुभव के नजदीक पहुंचते हैं, और फिर जब साक्षात अनुभव होता है तो समझ में आता है वास्तव में जो शुरुआत से लेकर अभी तक पढ़ा लिखा है वो सब सत्य है। इंजीनियरिंग डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन बहुत बाद में करता है, उसके पहले का बहुत सारा समय बीतता है किताबों में, अनुमान में, युक्ति में, थ्योरी में और तर्क में, ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। टीचर क्लासरूम में और क्या सिखाता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे से ऐसा नहीं होगा। इससे बहुत सारी कवायद जो होती है सोचने की वो इसी आधार पर होती है ना, और फिर उस चीज का क्या होता है आपको प्रयोग मिलता है, और जिसने ज्यादा जितना अनुमान लगाया होगा, युक्ति लगाई होगी, उसके प्रयोग में करते समय उतना सारा रस बन जाता है कि जितना जितना हमने पहले किया था और गलत गलत भी सोचा था वो सब का सब यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा नहीं संभव है, ऐसा ही संभव है। इसलिए ये अपना अनुभव दिखा रहे हैं तो अपने को इस अनुभव की दिशा में बढ़ना है तो उस दिशा रूपी विचार बनना चाहिए। दिशा से भिन्न विचार जाएगा तो कैसे काम बनेगा। तो वो तो अच्छा है, कितना बढ़िया उन्होंने अपने को दिखाया। कोई महान व्यक्ति अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करे तो कितने भाग्य की बात है कि अपने को देखने को मिले। वो पर्सनल एक्सपीरियंस कौन शेयर करता है? हाँ, उतने ही शेयर करते हैं जितना जिससे अपना व्यापार धंधा ना बिगड़े, उतना ही बताता है व्यक्ति। लेकिन ये ऐसे हैं जो सारा का सारा सीक्रेट ओपन करते हैं। नो ट्रेड सीक्रेट्स बिकॉज वी आर नॉट ट्रेडिंग। और हमें कोई भय भी नहीं है, महाराज आपके पद पे आ जाएंगे, आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आचार्य महाराज स्वयं बैठे रहे, उनके शिष्य केवल ज्ञानी होते जाएं। आचार्य स्वयं तो क्या रहे, बैठे रहे। बैठे रहे मतलब वो अभी दीक्षा को प्राप्त होकर के अभी उनकी साधना चल रही है, संघ व्यवस्था चल रही है, रत्नत्रय से परिणमित है, और उनके सानिध्य में किसी ने दीक्षा ली और उनको केवल ज्ञान हो जाए तो महाराज क्या करेंगे फिर उनके पास जाके? क्यों इतने ही नहीं सोच पाए तुम हैं? अब हम तुमको नमस्कार करें, मतलब बेटा तुम हमसे दीक्षा लिए और अब क्या चाहते हो हमसे बताओ। अन्य मतों में तो ऐसी भी कथाएं हैं कि शिष्य को केवल ज्ञान हो गया तो भी गुरु को, महाराज आपके पैर पड़ता हूं, आपके कारण से मुझे केवल ज्ञान हो गया है। अच्छा तुझे केवल ज्ञान हो गया है? हाँ महाराज केवल ज्ञान हो गया। बताओ, ऐसी ऐसी कथा है। एक कथा ऐसी, गुरु महाराज, सुनिए राखिन सिंह जी आपने, गुरु महाराज जा रहे थे तो थोड़ा पैर में उनको तकलीफ थी तो शिष्य ने उनको कंधे पे बिठाया और बिठा करके ले जा रहा था। तो रास्ता कंकड़ाला पथरीला ऐसे कुछ था अजीब सा, तो बेचारा थोड़ा रुक रुक करके या इधर उधर घूम फिर के कैसे भी जाए, तो गुरु थोड़े टेढ़े थे तो उसको चुभाए, सीधा चल सीधा चल सीधा चल, चलता नहीं ठीक से हैं, इधर से चल, ऐसे उसको परेशान कर रहे थे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो गुरुजी तो यहीं बैठे कंधे पे और वो शिष्य चल रहा, थोड़ी देर बाद सीधा चलने लग गया, वो बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब बराबर से। तो गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी तक टेढ़ा चल रहा था। बोले क्यों रे, सीधा चल रहा है, क्या तुझे केवल ज्ञान हो गया है? हाँ महाराज मुझे केवल ज्ञान हो गया। चलते चलते केवल ज्ञान हो गया। और वो गुरु बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं हाँ हो गया। ऐसे ऐसे तो स्वरूप है? रास्ता अच्छा था, अब उसको सही दिख रहा था, पहले आंखें खराब नहीं दिख रहा था। कहने का आशय, जगत में नाना प्रकार की चीजें चला करती है, परंतु यहाँ पर ये अपना पर्सनल सत्य एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं कि मुझे परमाणु मात्र भी निज रूप नहीं भासते, मुझ रूप नहीं भासते, मेरे में नहीं भासते। जगत का कोई भी अंश मुझे अपने से संबंधित दिखाई नहीं देता, पूरा विश्व मुझे खाली दिखाई देता है। क्या दृष्टि होगी? पूरा विश्व मुझे खाली दिखाई देता है। किस बात से? अपनेपन से। समझो आप पहुंच गए पाकिस्तान में, ठीक है, अकेले, कोई
वाईजेपी का ट्रिप नहीं ले गए, वाईजे जो भी ट्रिप जाते हैं कोई नहीं ले गया, आप अकेले किसी तरीके से पहुंच गए, अब आप चल रहे हो, आपको कैसा लगेगा अर्चेश? आप अकेले हो, ठीक है, आप वहां चल रहे हो, आप सबको देखोगे, आपको कैसा लगेगा? आप कैसा फील करोगे? बोलो कैसा फील, भेजोगे क्या वापस? वास्तव में भेजना पड़ेगा। कैसा फील करोगे? ओ, यहां अपना कोई भी नहीं, जिसको देखो उसके चेहरे को देख करके आपको कुछ लगे ही नहीं, सामने वाला मुस्कुराए तो आप भी मुस्कुरा लोगे, लेकिन आपको कैसा लगेगा? वहां बहुत सारी खान और उर्दू में लिखे हुए बहुत सारे होटल दिखेंगे आपको सब दिखेंगे, क्या करोगे उनका? उनके प्रति कितना मोह भाव पैदा होगा, भूख भी लगी है आपको, क्या करोगे आप? नहीं, विपरीत परिस्थिति की बात नहीं कर रहे, मतलब समझना भाव। वहां रहते हुए या उस दिन घूमते हुए वहां पर वो पूरा का पूरा देश प्रदेश, वहां के नागरिक, वहां की दुकानें, वहां के अलग अलग प्रकार के सुख के साधन, उनके प्रति आपको क्या भाव जगने वाला है? हाउ वुड यू फील? अकेले हो, कोई आपके साथ में नहीं है, कोई नहीं गया है, कौन सी चीज को आपको टच करने का भाव रहेगा? किस व्यक्ति से बोलचाल की इच्छा होगी? कौन सी दुकान में जाने की इच्छा होगी? कौन सी ज्वेलरी की शॉप को देख के कहोगे कि हाँ बहुत बढ़िया, अच्छी लग रही है? कौन से स्त्री पुरुष के रूप को देख करके उसमें सौंदर्य दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? यहां हमारा कुछ भी नहीं है, पूरा भरा हुआ है, पूरा क्या कहें, बाजार लगा हुआ है, लोग हैं पूरे चौराहों पर, फिर भी आपको क्या दिख रहा है? खाली दिख रहा है। ऐसे पूरा विश्व है, पूरा विश्व भरा हुआ है छह द्रव्यों से, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर द्रव्य नहीं है, सारे विश्व में छह द्रव्य हैं, चप्पे चप्पे, जर्रे जर्रे पर, कण कण पर। और जब ये ज्ञानी आत्मा देखता है, कहाँ देखूं, आंखें खोल करके देखा, ज्ञान से देखा, क्या दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी अपना नहीं, कोई भी अपना नहीं है। ये तो निराशा वाली बातें हैं, हताश हो जाएगा आदमी, हाँ कोई भी मेरा नहीं है। क्यों? हताशा की बातें हैं कि सच्चाई की बातें? अपने आप को ना गिने, अपनी महिमा ना जाने, अपना सत्व ना जाने, और फिर ये बात सुने, विश्व में अपना कोई नहीं, सब पराए, देखो ये भी मेरी नहीं काम आता, ये भी काम नहीं आता, कल भूखा था, इन्होंने भी बुलाया, सुबह इन्होंने भोजन नहीं दिया, कोई पूछता ही नहीं है। ऐसा रोएगा तो बिल्कुल तनाव में, निराशा में, डिप्रेशन में रहेगा। लेकिन ये देखे इस प्रकार से या जाने सत्य रूप से, मुझ में कहीं कमी नहीं है, इसलिए पहले अस्थि से परिचय दिया, मैं एक हूं, मैं मोक्ष तत्व स्वरूप भी नहीं हूं, मोक्ष से ही भिन्न हूं, मैं विभावों से भिन्न हूं, देह से भिन्न हूं, मैं सत स्वरूपी हूं, अमूर्तिक हूं, दर्शन ज्ञानमयी पूरा भरा हुआ स्वरूप से हूं। तो जब मैं पूर्ण कलश की भांति मंगल स्वरूप हूं, मुझ में कुछ रंच मात्र भी आवश्यकता पर की नहीं है, मेरा सत स्वभाव है। अब ये देख करके, अपन देख रहे दूसरे को, अपना पेट भरा है और फिर आपकी थालियां लगी है, मेरा पेट भरपूर भरा है, ठीक है, भूखे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, और जो खाने के बाद ही खूब सारा खा जाते हैं उनकी भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो अच्छे से तृप्त होकर संतुष्ट होकर के बैठा है, उसके सामने 50 लोगों की थाली लगी है, तो उसको उन थालियों को देख देख के कितना रस उमड़ता है, अरे अपना है, मेरे को ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। क्यों? कम से कम आधी घंटे तो थोड़ी सी देर अपन लेके चलते, आधी घंटे के लिए कम से कम तो क्या रहेगा? कुछ मेरे को देखना भी नहीं है, नहीं ये देखो तो सर क्या क्या बनाया हमने, क्या क्या है, आज पर्व का दिन था, वात्सल्य का दिन था, किसके लिए? घर वालों के लिए, बस उनके लिए। देखने की भी इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? तनाव होता है उसमें, ओहो अपने को कोई दिखा रहा, अपन देखने की इच्छा नहीं रखते हैं, किससे खराब होगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। भोजन को देखने की इच्छा नहीं अपने को, ये तो भाव अच्छा नहीं है। नहीं, कोई उसमें असंतुष्टि नहीं रहती, कोई उसमें
खराब भाव नहीं रहता, शांत रहता, मुझे चाहिए ही नहीं, मेरा कोई काम नहीं, मेरे से कोई संबंध नहीं उसका पदार्थ, मेरे को जरूरत ही नहीं है। जब ऐसा लगे कि मुझे जरूरत नहीं है, फिर आप देखो पूरी दुनिया को, फिर देखो दुनिया को कैसा लगेगा, कुछ नहीं। आप बस में हो, यहां से आपको गांधीनगर जाना है, आपने उसको 10 रुपए दे दिए जाने के। अब बस में बहुत सारे लोग हैं, उनको देख के आपको किसको अपना लगेगा? और आपके पास 10 रुपए नहीं है, किसी कारण से भूल गए, जेब कट गई, वॉट एवर हैपेंड, कुछ हो गया, 10 रुपए नहीं और आप बस में और आधा सफर हो चुका है। अब आप देख रहे हो, अब क्या देखोगे? अब पूरी बस में निगाह ढूंढेगी, कहाँ है, यहाँ सब जगह ढूंढेगी, हर आदमी आता हुआ उस पे निगाह रहेगी, हर स्टॉप पे जहां जहां रुकेगी बाहर झांक करके, कोई पहचान वाला है क्या, कोई है क्या, कोई है क्या, क्या करा जाएगा? उस समय निरंतर आकुलता, वो जितना पूरा 10-15 मिनट का समय है उसमें एक पल भी शांति में जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने पास कमी है, 10 रुपए नहीं है ना, अपने पास कमी है। अपने पास कमी नहीं होती तो दूसरों को देख देख करके या दूसरों के लिए देख करके चिंताएं, आकुलताएं पैदा नहीं होती। ऐसे जब अपने में कमी ना लगे और फिर विश्व को देखा जाए तो वो कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि मुझे इनसे कुछ चाहिए, लेना है, इनमें मैं घुसूं, समझूं, परखूं, परिचय प्राप्त करूं, हाय हेलो कहूं, मेरे को इनको अपनी स्थिति बताऊं कि देखो ऐसा हो गया, देखो वास्तव में जेब फट भी गई है, देखो कुर्ता कट गया है, कुछ तो आप अब देख लो, आप जरा समझो, हम ऐसे लोग नहीं हैं। मतलब वो जितनी चिंता है वो कब होगी? जब अपने में कमी लगेगी। और जब अपने में कमी नहीं है तो आप कहीं चले जाओ पूरे विश्व में, आप किसी की तरफ नहीं देखोगे। ये कह रहे हैं आचार्य महाराज कि मुझे मेरा आत्मा एक ध्रुव शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावी पूर्ण, इस स्वभाव को दूसरे की आवश्यकता नहीं। हम जब मोक्ष तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व जैसे कथनचित उपादेय तत्वों को भी नहीं देख रहे हैं, विभाव भाव से भिन्न कर रहे हैं, तो फिर और मैं किस चीज को देखूं? इतना मैं ज्यादा पूरा हूं, इतना ज्यादा ध्रुव हूं, शाश्वत हूं, नित्य हूं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए है। तो ऐसी स्थिति में किसको अपना कहूं, किसको अपना भासूं, किसकी तरफ मेरी निगाह जाए और आशा से देखूं उसको कि ये मुझे कुछ देगा? मुझे तब चाहिए है जब मुझ में कमी हो, और जहां कमी नहीं है तो वहां निराशा नहीं है, वहां प्रसन्नता होती है। आपको निराशा लग रही है, कुछ भी मेरा नहीं है, अरे मुझे जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? मुझे आवश्यकता नहीं है। मैडम आपके जो क्लिनिक है, तो उस क्लिनिक पे जो जो लोग नहीं आते होंगे और बाहर से निकलते होंगे तो बेचारे बहुत दुखी होंगे, मैं क्लिनिक में जा ही नहीं पा रहा हूं इनके, काश मैं भी क्लिनिक में जाता है। तकलीफ ही नहीं है उसको कोई तकलीफ हो रही नहीं। अरे जाता है तो तकलीफ है, नहीं जा रहा है तो क्यों जी? मतलब वो अपने आप को ठीक महसूस कर रहा है तो वो डॉक्टरों की दुकान देख करके कष्ट महसूस नहीं करता है, निकल जाता है। कितना सही है। तो ऐसी दुनिया के बहुत सारे पदार्थ रंग बिरंगे आपको दिख रहे हैं और दिख करके कष्ट महसूस होगा। कब? जब अपने में कमी लगे तब। और अपने में कमी ना लगे, आप दिखाओ, आप हमको जो दिखा सकते हो दिखाओ, हम सब देख लेंगे, हमको कोई कष्ट नहीं होगा। पहले भी कहा था आपसे, इस वहां से जाते ना, रीगल चौराहा ना, चौराहा नहीं, रीगल का पुल है, तो उस पुल पे से जाओ तो बहुत सारे वो लगे रहते हैं, होर्डिंग्स लगे रहते हैं, नए 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 हमेशा लगते रहते हैं। तो हम जब भी निकलते हैं तो एक भाव आता है, तुमको जितना दिखाना है, जितना होर्डिंग्स लगाने लगाओ, तो हमें विचलित करके दिखाओ, तो हमें ये आवश्यकता महसूस करवा के बताओ, तुम बदलते जाओगे। और हर 10 दिन में कुछ ना कुछ बदल जाता है, आप बदल जाओगे। तुम्हारे टीवी सीरियल्स के पोस्टर लगे रहते हैं, वो बदलेंगे, टीवी के अलग बदलेंगे, कार के बदलेंगे, मोबाइल के बदलेंगे, कपड़ों के बदलेंगे, दुनिया भर के बदलेंगे। तुम हमें
चैलेंज कर रहे हो, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है, तुम हमें भाव पैदा करवा के बताओ, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तैयार है हम तुम्हारे लिए, मतलब आओ इसलिए नहीं, हम तुम जितना ज्यादा आकर्षित करना चाहोगे हम तुमसे आकर्षित होने वाले नहीं हैं। शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो ओरन की आपद टाले। जो शील का पालन करता है वह ओरन की आपद टाले, औरों की भी आपदा टाल देता है। कैसे आपदा टाल देता है? एक दूसरा अर्थ समझ में आया, ओरन की यानी और दूसरी बहुत सारी अपनी ही जो आपदाएं हैं उसको टाल देता है, उसकी विपत्तियां टल जाती है। क्योंकि जब शील का पालन कर रहा है तो उसे विपत्ति क्यों आएगी? विपत्ति ओरन यानी और बहुत सारी विपत्तियां उसके नहीं रहेगी। और दूसरा करो तो ओरन की आपद टाले यानी दूसरों को भी विपत्ति नहीं आती उसके कारण से, क्योंकि अन्य को विपरीत भाव से देखेगा, शील व्रत का भंग करेगा तो उसको भी विपत्ति, इसको भी विपत्ति, अन्य को भी विपत्ति, अन्य के लिए भी संकट, अपने लिए भी संकट। कितना ही कोई श्रृंगार करके जाए, कितना ही कोई सुंदर हो और उसको वो निकल के जाए और अपना ध्यान ही ना जाए उसके ऊपर, तो समझो हमने उसके सौंदर्य को क्या कर दिया? विफल कर दिया। बेचारा इतना महंगे लगा करके आया, तो ये मत कहना कि अपने को सफल करना है उसका। बहुत सौंदर्य में आया, स्त्री पुरुष बालक बालिका कुछ भी ले लेना, और उसकी तरफ ध्यान ही ना जाए, ध्यान ना जाने इच्छा ही ना हो। इसका अर्थ क्या किया हमने? शील व्रत का ही पालन हुआ और अपनी संकट भी गए, उसके भी गए, और उसका जितना एक गर्व का भाव था उसको हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, उससे हम दूर हो गए। हाँ, हम भ्रमित नहीं हुए, भ्रमित से बचने का हमने प्रयास किया। अब उसका टूटा कि नहीं टूटा, लेकिन 10-15 लोग ऐसे निकल जाए ना ज्ञानी, तो उसको भी कुछ तो दिमाग में आएगा ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। जैसे ऐसा स्थान हो ना जहां पर समझो श्रृंगार होते ही नहीं है, हर व्यक्ति के साथ साधारण वेशभूषा में है, और ऐसे में कोई एक आध व्यक्ति आ जाए श्रृंगार करके और सब लोग उसको देखे नहीं या समझो एक सामान्य भाव से, तो 2-3 दिन आएगा वैसे, उसके बाद क्या होगा? उसको बदलना ही पड़ेगा कि यहाँ मतलब नहीं है इसका, अपने दिखाने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। ऐसे ही सबका ऐसे ही चलता है, ठीक है? इसलिए सारा विश्व का वैभव तुम्हारे सामने आ जाए, विश्व के वैभव के सामने भी वे मुझे निज रूप नहीं भासते, मेरे काम के नहीं लगते, मेरे में प्रवेश करेंगे, मेरे लिए हितरूप होंगे, ऐसे मुझे नहीं भासते। और ऐसा नहीं होने से मुझे ना भावक रूप मोह पैदा हो रहा है और ना गेय रूप मोह पैदा हो रहा है। यानी जितना राग द्वेष मोह वो जितना विस्तार किया था वो सब का सब मुझ रूप नहीं, मेरे में नहीं, मुझसे भिन्न। कदाचित राग भाव भी पैदा होता है उसको देख करके, तब भी ये जीव अपने स्वभाव के बल से कहता है मुझ रूप ये नहीं है, नत्थी मम कोवि मोहो, यह मोह मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा जान करके उससे पृथकता करता है। ऐसे मेरे साथ एक होकर के पुनः मोह उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि निज रस से ही, अपने निज आत्मा के रस से ही मोह को मूल से उखाड़ कर पुनः अंकुरित न हो। क्या किया? उसको मूल से उखाड़ा, मूलम उन्मूल्य। जैसे वो चाणक्य मुनिराज की कथा सुनाई थी ना आपको पंडित जी सामने, मूल से उखाड़ा उसको, वो मूल से उखाड़ करके क्या कर दिया? ऐसा किया कि पुनः अंकुरित ना हो, क्योंकि वहीं छोड़ा तो वही मिट्टी तो लगी हुई है, थोड़ी देर में वापस से मिट्टी पानी मिल जाए फिर से खड़ा हो जाए। उसको ऐसा कर दिया तितर बितर, पृथक 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 पृथक, कि अब वह पुनः अंकुर को प्राप्त नहीं हो सकता है। कौन अंकुर को प्राप्त नहीं हो सकता है? जीव, जीव नहीं, मोह। यह मोह पुनः प्रादुर्भूति इसकी अंकुर के रूप में नहीं होती। बीज था, बीज से अंकुर पैदा नहीं हो, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बीज आता है ना, बीज लोक में गेहूं चाल दाल चावल किसी का भी, उस बीज से अंकुर पैदा ना होवे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
कैसे नष्ट कर देंगे बीज को? सूखे हुए बीज से तो पैदा हो जाता है। सेक दो उसको, जला दो उसको, या फिर बहुत पुराना कर दो, बहुत पुराना कर दो तो भी नष्ट हो जाएगा। बीज राख फल भोग वे, जो किसान जगमाए हुए है ना। थोड़ा किसान बीज रखता है अगले साल के लिए, लेकिन वही पुराना धान्य हो जाता है तो उससे नहीं पैदा हो सकता है। जैसे इस साल की फसल है ना, वो फसल का एक के जो बीज निकले हैं तो उनसे पुनः फसल हो सकती है, लेकिन एक मर्यादित समय तक। ऐसे ही जो मोह है, इस मोह को पुराना करो। पुराना करो यानी उसको चारित्र मोह का, दर्शन मोह का आश्रय मत दो। लंबे समय तक अकेला चारित्र मोह रहेगा, वो सूख जाएगा। 7-8 भाव नियम से सूख जाता है। अकेला चारित्र मोह रहेगा यानी उसको सुखाने का काम, और जल्दी कर दी छपड़ा वगैरह की तो उसको जलाने का काम, भस्म कर दिया उसको। अब वो कुछ काम के नहीं रहेगा। पुनः मोह का प्रादुर्भाव नहीं होता। कैसे नहीं होता? निज रस से ही, यानी किसी अन्य के रस से नहीं होगा, अपने निज आत्मा के रस के द्वारा, अनुभव के द्वारा यह मोह मूल से जाता है। 80वीं गाथा में कहा था प्रवचन सार में, निराश्रयता के कारण मोह अत्यंत क्षय को प्राप्त हुआ। अभी तक इसको आश्रय मिला हुआ था, मोह को रहने की जगह दी। किसने जगह दी? आपने अपने घर में रहने के लिए नीलेश जगह दी कि नहीं किसी किसी को? किसको? आपने आपका जो घर है वहां पर रहने के लिए स्थान दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया तो बच्चे कहाँ रहते हैं फिर? अरे हाँ तो यूं बोलो कि दिया है स्थान, व्यवहार से ही पूछ रहे हैं। आपने अपने घर में रहने के लिए स्थान दिया कि नहीं किसी को? किस किस को दिया है? पत्नी, बच्चे और माता पिता, और बस? और कोई नहीं? भाई बहन भतीजे बुआ बहन इन सबको भी दिया। और कोई बच्चा? अलमारी को दिया कि नहीं दिया? और अलमारी को क्यों गिनेंगे? अलमारी को भी तो जगह दी ना अपने घर में। अलमारी के आपके बिना इच्छा क्या ही क्या? अलमारी, टीवी, सोफा, चौके का सामान, इन सबको जगह किसने दी है? उसको तो गिनते ही नहीं हो। हाँ वो आकाश ने दी है, वो एक व्यापक कारण, व्यवहार से हम पूछ रहे अभी तक। दी है, अब उनको नहीं देना है तो क्या करोगे? क्या करना चाहिए? आपको जगह नहीं देनी है। आपने जगह दी है इसलिए बना हुआ है, अब जगह नहीं देनी है तो क्या करोगे? फेंक दे उनको। एक एक को फेंकने जाओगे खुद ही फेंका जाओगे। घर वाले बोलेंगे भैया हमको रहने दो, तुम निकल लो। मोह को नहीं, आपको मोह नहीं है ना, आप निकल जाओ, हमको हैरान नहीं करो। करके देख लेना आप। आपको जो जो घर से है, घर में सामान है, उन सबको बाहर निकालना आज घर जाके। और फिर आपके पत्नी बच्चे आपको नहीं निकाल दें। ऐसा करने की जरूरत नहीं है इसको। जगह दी है ना उनने, इसलिए वो रहता है। यदि हम उसको जगह ना दें, स्थान ना दें, तो वो रह नहीं सकता है। मोह को स्थान दिया है इसलिए मोह रहता है। आपने मोह से मित्रता करी है इसलिए मोह रहता है। राग के प्रति राग, बात करी थी ना पहले मोह के स्वरूप में। मोह के प्रति भाव किया, ये अच्छा है, करने लायक है, इष्ट है, प्रिय है, सुखद है, ये जगह दी उसको। जैसे ही जगह दी, इसको तो उंगली पकड़ाओ इतनी सी तो पूरा फैलेगा। संक्रामक रोग है बहुत खतरनाक। दूसरे रोग तो 5-5 सेकेंड में फैलते हैं। एक प्रवचन सुन रहे थे तो उन्होंने बताया कि जैसे ऑपरेशन किया HIV सिंड्रोम वाले व्यक्ति का, तो उसका खून कुछ लग गया, तो डॉक्टर को जिसने ऑपरेशन किया उसी को होने लगा, मतलब उसके इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन उसको होने में 20 सेकेंड लगते हैं समझो। उसने हाथ भी धो लिया 20 सेकेंड के भीतर, लेकिन फिर भी कुछ दूसरा सिंड्रोम था, वो सिंड्रोम उसके ऊपर चढ़ गया, उसकी हालत खराब हो गई।
कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। इलाज करने वालों को भी चढ़ जाता है, मतलब वो कैसे भी करके ऑपरेशन किया होगा, कुछ कट गया जैसे समझो, तो उसको होने में उसको पता भी है कितनी देर में चढ़ता है, 20 सेकंड में। इतनी से स्थान पर लगा, इतने से स्थान पर लगा, बहुत छोटे से देर के लिए लगा, फिर भी फैल जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं इससे भी ज्यादा संक्रामक कि तुम एक पल के लिए मोह को अपना करो, मोह को जगह दो, तो पूरे आत्मा में असंख्यात प्रदेशों में एक पल में फैलेगा, और फिर वहीं नहीं फैलेगा, वो घुमाएगा। और अपने भाई बंधु जितने रिश्तेदार हैं उन सबको नहीं बुलाए तो फिर देखना। इस प्रकार का मोह है, परंतु जगह ना दी जाए तो क्या हो जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार का स्वभाव वाला है। और यह बता करके अस्ति नास्ति से पूरा परिचय मुझे अनुभव में आया कि मैं एक रूप हूं, पर से भिन्न हूं। यह पर से भिन्नता पर मुझ में नहीं है, यह हुई नास्ति। और स्वदर्शन ज्ञान स्वभावी है, यह हुई अस्ति। तो अनुभव कैसा होता है, अस्ति रूप की नास्ति रूप? बोलो श्रद्धा बहन, अनुभव कैसा होता है, अस्ति रूप की नास्ति रूप? अस्ति रूप, इसलिए आपसे पूछा था। बोलो अनुभव कैसा होता है, आत्मा का अनुभव अस्ति रूप की नास्ति रूप? हाँ बहुत अच्छे। बोलो सुरेश जी, अनुभव कैसा होता है आत्मा का, अस्ति रूप? बोलो गुरु जी, ये सब तो अस्ति अस्ति बोल रहे हैं सब। अरे अस्ति कितनी बार, अभी थोड़े दिन पहले तो 4 दिन पहले तो बताया था, अनुभव अस्ति नास्ति रूप ही होता है, क्योंकि अनुभव प्रमाण स्वरूप होता है। अस्ति नास्ति के बिना कैसा अनुभव होगा? अस्ति रूप मात्र होगा तो पूरा विश्व निज रूप हो जाएगा, सत असत रूप अनुभव हुए बिना। इसलिए अनेकांत का समीचीन बोध नहीं हो, और समीचीन बोध नहीं हो तो अपने को जो उत्तर बनेंगे और जो भाव वासना बनेगी वो गलत बने बिना नहीं रहेगी। ये कहने के लिए अच्छा लगता है, आत्मा का अनुभव तो कैसा होगा, अस्ति रूप होगा, इसमें कहा कि नास्ति। ये भी फिर ऐसे ही कहने में अच्छा लगता है। आप अस्ति रूप हो कि नास्ति रूप हो? आप अस्ति रूप हो? अस्ति रूप है, नास्ति का है कि हम? आप सत हो कि असत? अरे असत में जाए हमारे दुश्मन, हम तो सत रूप है भाई। गधे का सिंह असत होता है, हम तो गधे के सिंह नहीं है, हम सत हैं। नहीं, सत स्वरूप जो हमारा है वही सत स्वरूप, सत असत रूप है, अस्ति नास्ति रूप है। ऐसा अस्ति नास्ति स्वरूप होने से अस्ति नास्ति स्वरूप ही ज्ञान परिणमित होता है, वही ज्ञान सत्य है, समीचीन है। इसलिए निज आत्मा का अनुभव भी अनेकांत पद्धति से अनेकांतात्मक ही होता है, अनेकांत का उल्लंघन नहीं हो पाता। ऐसा हम सभी को अनुभव होवे, इसका भावार्थ पढ़ते हैं। आत्मा अनादि काल से मोह के उदय से अज्ञानी था, वह श्री गुरुओं के उपदेश से और स्वकाल लब्धि से ज्ञानी हुआ, तथा अपने स्वरूप को परमार्थ से जाना कि मैं एक हूं, शुद्ध हूं, अरूपी हूं, दर्शन ज्ञानमय हूं। इसमें से कितने लक्षण, कितने विशेषण अपने को आवश्यक हैं? एक हूं, शुद्ध हूं, अरूपी हूं, दर्शन ज्ञानमयी हूं, कितने आवश्यक हैं? हाँ नहीं है तो सारे ही आत्मा में, एक भी नहीं, ऐसा नहीं। आवश्यक कितने हैं अपने अनुभव करने के लिए? एक में हो जाएगा। एक में तो फिर एक तो ये भी हो सकता है, एक तो पुद्गल भी होता है, एक धर्म द्रव्य भी होता है, एक आकाश भी है, एक एक जीव द्रव्य पृथक पृथक एक एक ही है। एक अकेले से काम नहीं चल पाएगा। साधारण लक्षण नहीं, असाधारण भी चाहिए। साधारण असाधारण लक्षण समझते ना? साधारण यानी बहुत सारे में पाया जाए, सब में पाया जाए, अनेक में पाया जाए। अस्तित्व, वस्तुत्व, एक, ध्रुव, नित्य, टंकोत्कीर्ण, ये सब सामान्य है। यद्यपि इनके माध्यम से स्वरूप का परिचय आवश्यक है, अनिवार्य है,
परंतु इतने मात्र से काम नहीं चल पाएगा। क्या चाहिए लक्षण? इसलिए दर्शन ज्ञान स्वरूपी, दर्शन ज्ञान स्वरूपी चल जाएगा, अरूपी चाहिए। क्योंकि दर्शन ज्ञान वाला तो अपन सब अपने को मानते हैं, हम ज्ञानी हैं, जानने वाले हैं, परंतु फिर जानने वाला कहाँ जानता है? दिमाग में जानता है, शरीर में जानता है, इंद्रिय में जानता है। अरूपी चाहिए। ये दो तो बहुत आवश्यक है। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, ये लक्षण दिया ना। अब बताओ इसमें कौन कौन से आ गए? इसमें से उपयोग, चेतन को है उपयोग रूप, उपयोगात्मकता। बिन मूरत, बिन मूरत अरूप आ गया। चिन्ह मूरत तो चैतन्य स्वरूप, वो त्रैकालिक रूप, वह अनूप, अनुपम है। वो एक एक्स्ट्रा विशेषण। आप बहुत महान हो, और क्या कह सकते हैं आपकी प्रशंसा में? आप बहुत महान हो, आप भी बहुत महान हो। आप एक एक व्यक्ति जितने बैठे हो ना, आप सभी लोग अनूप हो, अनुपम हो, और मैं भी हूं। इससे ज्यादा और क्या प्रशंसा हो सकती है बताओ? आपकी प्रशंसा आपके ससुराल में नहीं होगी इतनी संजय भैया, जितनी आचार्य भगवान करते हैं। आप अनुपम हो। आप जहां गए होंगे अपने ससुराल में, वहां कभी भी नहीं बोला होगा कि आपके जैसा दामाद तो हमको मिल ही नहीं सकता था। ऐसा पत्नी ने नहीं बोला होगा, आप अनुपम पति हो। आपने भी नहीं बोला होगा, आप अनुपम पत्नी हो। लेकिन ये आचार्य भगवान कहते हैं, ध्रुव मचल मनोवमम अनुपम, अनुपम है। आप वास्तव में अनुपम हो। इससे बेहतर और क्या प्रशंसा करें बताओ? शुद्ध हो, अशुद्ध भी नहीं हो, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? अच्छी प्रशंसा बताओ मुझे जगत की, इसके अलावा। नहीं नहीं, हमको ये चाहिए, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, है? सुंदर, सुंदर तो हम भी कह लेंगे, यत्त विनिच्छय गदो समो सवत्त सुंदरो लोय। आप सुंदर हो, और चाहिए ये भी दे देंगे। क्या प्रशंसा तुम्हें चाहिए जो हम नहीं दे पाएंगे? बोलो बोलो मिथिलेश भैया। मतलब सोचो आप, जो आदमी तड़पता है ना प्रशंसा के लिए, कोई करते ही नहीं, करते ही नहीं, आओ ना मेरे पास, सब करेंगे तुम्हारी, बड़े पुरुष करेंगे। प्रशंसा के भूखे व्यक्ति को समय सार जिनवाणी पढ़नी चाहिए, तो उसको कोई कष्ट नहीं होगा, शांत हो जाएगा जी, शांत चित्त। और बेकार की तुमको प्रशंसा चाहिए, हमने ना पैसा दिया, दान दिया, आहार दान दिया, हमारा नाम लिखाओ, फलाना करो, तो तुम्हें लूटेंगे लोग और कुछ नहीं होगा। आकुलित तो रहोगे, लूट भी मचेगी। और संसार की प्रशंसाएं चाहोगे तब भी तुम्हारी लूट के अलावा कुछ नहीं होगा। मैंने ये काम अच्छा किया, आप काम करो। हमको एक बार मम्मी ने भेजा सब्जी लेने के लिए, तो उनके ये अच्छा काम है, लेके आया मैं। और लेकर के आके हम पूछते ही बाद में कि इनको पहली बार भेजा है, क्यों, क्या भाव लाए? महंगी लाए होंगे। मैंने कहा हाँ महंगी लाए। क्या भाव? बाजार में भाव चल रहा था 60 का। बोले कितने की लाए? 80 की? नहीं 80 की नहीं लाया। कितने की लाए? 100 की लाया। ये लो, इनको नहीं भेजना घर से। भेजना ही नहीं कि ठीक है। और नहीं मैं तो क्या मम्मी तुम यहां सोचती हो, हम 60 का भाव है तो 50 की लाए। जा बेटा, कल से तू फिर जाना। काम ही खत्म। 60 की भी लाओ तो भी 100 की बताना। मजा लाओ, दूसरी बार सब्जी लेने चले जाओ। नहीं, घटना नहीं बता रहे आपको, हम तो उदाहरण दे रहे थे। नहीं तो आपसे मम्मी के पास पहुंच जाओ। लेकिन करे तो कोई नहीं। मतलब संसार में प्रशंसा चाहिए रहती है, ये अच्छा बना, ये अच्छा बना, अच्छा बना, बनाते रहो बेटा। अब तुम ये अच्छे शॉपिंग कराते जाओ, घूमो, ये अच्छा सामान दिलाते, ये अच्छा काम कराते। दुनिया के सारे धंधे प्रशंसा के लिए खुले हुए हैं। हर काम प्रशंसा पे आधारित। हम अच्छा चढ़ जाएं, अच्छा प्रवचन देते हैं, और 2 लोग आए हैं समझने के लिए, हाँ आप बहुत अच्छा समझाते, प्लीज। अरे अच्छा, हाँ ठीक, आप भी बैठो। फिर 2 पीछे और आ गए, हाँ आप भी बैठो। ऐसे 4, 5, 6 घंटे तो भैया के यही पूरे हो गए। और अब क्या,
फूल अलग रहा है, लाभ कुछ नहीं हो रहा है, स्व कल्याण तो कुछ भी नहीं हो रहा है। डूब गया सारा बेचारा, टाइम भी खराब, लूट गया अपने द्वारा ही, लुटा गया। इसलिए प्रशंसा सुननी हो ना, आप बोले व्यापार करूंगा प्रशंसा कमाऊंगा, सब लोग क्या समझ रहे हैं, मैं मूर्ख हूं, अब तुम्हें दिखाना है दूसरों को। गए बेटा, तुम काम से गए, अच्छा भला धन संपत्ति होने पर भी बेकार में गधामली करे, उससे ज्यादा मूर्ख कौन है दुनिया में? क्या काम है? नहीं, अब वो लोग क्या कहेंगे, नहीं ये क्या होएगा, जाओ। लोगों से प्रशंसा जिसको चाहिए ना, वो संसार में भ्रमो, काम करो, भटको। और जो भगवान से प्रशंसा चाहता है वो भगवान के पास बैठो, सुनो उनकी बात। तुम शुद्ध हो, अनुपम हो। जो उनके पास काम काज सब छोड़ छुड़ा के बैठे, उनसे वो कहते हैं आप बहुत अनुपम हो आपके जैसे लोग नहीं हैं, आप ही श्रेष्ठ हो। पर्याय में भी श्रेष्ठ बन रहे हो और स्वभाव से श्रेष्ठ तो हो ही। क्या भैया, समझ आए? दुनिया की प्रशंसा में बहुत समस्या है। ऐसा ये अरूपी बहुत जरूरी है और दर्शन ज्ञान में ही ज्यादा जरूरी है। और फिर ऐसा है तो सामान्य द्रव्य का स्वभाव एक रूप है और एक होने से ही शुद्ध है, व्यवहारिक भेदों से भेद रूप नहीं होता, ये सब जानना। ऐसा जानने से मोह का समूल नाश हो गया। बताओ, नाश करने के लिए क्या करना है? ऐसा जानने से ही, जानना कैसा? स्वसंवेदनात्मक जानना, श्रवण मात्र जानना नहीं, लिखन वाला जानना नहीं, याद करा हुआ जानना नहीं, स्वसंवेदन जानने से जो ऐसा जानता है उसका मोह समूल नाश हो गया। भावक भाव और गेय भाव से भेद ज्ञान हुआ, अपनी स्वरूप संपदा अनुभव में आई। ऐसा होने पर फिर पुनः मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है? नहीं उत्पन्न हो सकता। ऐसा मोह हमारे जीवन से सदा सदा काल के लिए नष्ट हो जाए, पुनः ना लौट के आए, ऐसी मंगल भावना से अभी की बात। अब इसका एक अंतिम कलश है और जय सनाचार्य महाराज की टीका है बड़ी सुंदर, तो अपन कल इसका वाचन करेंगे।